बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ संख्या 16, जिसका नाम है मोतीलाल के दिए। ये कहानी है, देखते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है। अध्यापक के दायित्व को निभाते हुए मास्टर मोतीलाल ने समाज को अपने सद्व्यवहार से प्रकाशित करने वाले जीते जागते दिए बनाए। क्या होता है कि जो मोतीलाल है वो मास्टर है, वो अध्यापक है किसी स्कूल में, और समाज को अपने सद्व्यवहार से प्रकाशित करने के लिए, समाज को अपने अच्छे व्यवहार से अपना अच्छा व्यवहार बताने के लिए उसने जीते जागते दिए बनाए। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, शिक्षा हमारे जीवन को कैसे आलोकित करती है, आत्मसंतोष और कर्मशीलता से कैसे भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराई समाप्त हो जाती है, इस पाठ से हम सीखते हैं कि जीते जागते प्रकाश फैलाते इन दियों से। जो मास्टर मोतीलाल है वे दियों का निर्माण करते हैं और धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है वे इन दियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। शिक्षा हमारे जीवन को कैसे आलोकित यानी कैसे प्रभावित, कैसे उज्जवल बना सकती है वो बता रहे हैं। आत्मसंतोष और कर्मशीलता, आत्मसंतोष का भाव और कर्मशीलता यानी अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा हम कैसे भ्रष्टाचार जैसी बहुत बड़ी सामाजिक बुराई से निजात पा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो पढ़ते हैं हमारा ये पाठ। हम आपकी मुलाकात अपने गांव के एक अजीब आदमी से करवाना चाहते हैं। आपसे मिलिए। नाम है मास्टर मोतीलाल। काम पढ़ाना। जमा पूंजी के नाम पर है एक टूटा फूटा कच्चा घर, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी तरह से नहीं है। मास्टर मोतीलाल के बारे में बता रहे हैं कि अजीब सा आदमी बताया है। काम उसका है पढ़ाना। जमा पूंजी के नाम पर एक टूटा फूटा सा कच्चा घर है, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी तरीके से नहीं है। शरीर कमज़ोर है लेकिन चेहरे पर अपूर्व शांति है, यानी अपूर्व शांति चेहरे पर एक तरह की दिखाई देती है। किसी प्रकार की चिंता की लकीरें नहीं दिखाई देती। कपड़ों से गरीबी झलकती है लेकिन आंखों में संतोष जगमगाता है। बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन उत्साह अभी भी जवान है। आप पूछेंगे कि इसमें अजीब बात क्या है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को हम जानते ही हैं, बल्कि एक तो यही पड़ोस में रहते हैं। थोड़ा रुकिए साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल अजीब बात यह है कि दीपावली की रात जब सारा गांव रोशनी में झलमल करता हुआ तारों को शर्मिंदा करता है, तब मास्टर मोतीलाल का घर अंधकार में ही डूबा रहता है। बता रहे हैं कि अजीब बात यह है, पहले उनके चरित्र के बारे में बताए तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो सभी में होता है कि आंखों में संतोष है, बाल सफ़ेद हो गए लेकिन फिर भी जीवन में उत्साह है। लेकिन अजीब बात है क्या? अजीब बात यह है, वो बताना चाह रहे हैं, जो लेखक है कह रहे हैं कि इनके घर में जब पूरा संसार दीपावली के दियों से तारों को भी क्या करता है, शर्मिंदा करता है, तब मास्टर मोतीलाल का घर है वो अंधेरे में ही डूबा रहता है। इतनी दीपावलियां आई और गई, लेकिन हमारे मन में मास्टर जी के घर में एक दिया जलता देखने की साध बनी ही रही, यानी इच्छा। साध का मतलब क्या होता है? इच्छा। वो देखना चाहते थे कि मास्टर जी के घर में इतनी सारी दीपावलियां चली गई लेकिन दिया नहीं लगा। आप कहेंगे कि होगा कोई दुख बेचारे को, जो उनके जीवन की सारी दीपावलियों को काला कर गया होगा। इस दिन घर में कोई मौत हो गई होगी, या चोरी चकारी हो गई होगी या फिर ऐसी ही कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होगी जो अपने साथ उनके सुखों और उजालों को भी ले गई होगी। इसीलिए शायद वो दीपावली नहीं मनाते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि नहीं, आपका अनुमान गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं घटा जो मास्टर जी को दिया जलाने से रोकता, तब तो आपको जरूर अचंभा होगा। आप जरूर पूछेंगे कि फिर ऐसी कौन सी बात है जो मास्टर मोतीलाल दिए नहीं जलाते। आपकी जिज्ञासा जायज़ है। जिज्ञासा यानी उत्साह जानने के लिए कि वो दिए क्यों नहीं जलाते। हम इसके बारे में आपको क्या बता सकते हैं? इस विषय पर यदि कोई रोशनी डाल सकता है तो वे खुद मास्टर मोतीलाल ही है। क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए। मास्टर मोतीलाल से मिलना भी अपने आप में एक अनुभव है। उनकी मीठी मुस्कान आपको उनके इतना नज़दीक ले आएगी कि फिर आप उनसे किसी भी तरह की कोई भी बात करने से हिचकिचाएंगे नहीं। फिर इतने प्रेम से वे आपके परिवार के लोगों का और यहाँ तक कि पालतू जानवरों का भी हालचाल पूछेंगे कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएगी। यानी जो मास्टर मोतीलाल है, उनसे कोई मिलने जाता है, कोई बात करने के लिए जाता है, तो वे सबसे पूछते हैं। केवल उनके बारे में नहीं, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों के बारे में भी हालचाल पूछते हैं। तो जब आगे वाला आदमी उनसे कुछ पूछने के लिए जाता है तो उनकी सारी चिंता और समस्याएं यूं ही दूर हो जाती है। आप घंटों उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनते रहेंगे, लगेगा कि मैं अभी 2 घड़ी पहले ही तो आया था। लेकिन बातों बातों में आप मास्टर जी से असल बात पूछना भूल नहीं जाइएगा कि वे दीपावली के रोज़ दिए क्यों नहीं जलाते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सही जवाब तो वे ही दे पाएंगे।
आपका संकोच से भरा सवाल सुनकर मास्टर जी भी अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहेंगे, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस मन ही नहीं करता। आपको इस जवाब से संतोष नहीं होना चाहिए, यानी सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि ये जवाब सही नहीं है। किसी को भी पता, किसी को भी नहीं होता। आप कहेंगे, लेकिन मास्टर जी आप बुरा मत मानिए, कोई तो बात होगी ही। आप नहीं बताना चाहते तो मत बताएं, मैं तो यूँ ही पूछ रहा था। अध्यापकों की जिंदगी तो अपने शिष्यों के लिए खुली किताब की तरह होती है। मास्टर जी मुस्कुराते हुए आपके कंधे पर हाथ रख देंगे और आपको लगेगा कि आपके नाहक यह बात उठाई है। नाहक यानी बिना किसी मतलब के। नहीं दिए जलाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। आप चाहेंगे कि मास्टर जी सवाल का जवाब न दें और ऐसा कुछ हो जाए कि आप उठकर तुरंत उनके पास से चले जाएं। मास्टर जी आपके मन की बात जान लेंगे, इसलिए वे सीधे जवाब नहीं देंगे। कहेंगे, बेटा तुम कल सुबह रामदीन के घर जाना, फिर वहाँ से मस्जिद जाना जहाँ तुम्हें असलम मिलेगा। वहाँ से तुम कलेक्टर के दफ्तर में जाकर उनके चपरासी बलवंत से मिलना। तब तक दिन ढल जाएगा, फिर तुम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर प्रकाश से मिलना। हुई ना आपके मन की बात। मास्टर जी ने जवाब तो दिया नहीं, बल्कि आपके जाने का रास्ता साफ कर दिया। आप हाथ जोड़कर उठ जाएंगे, लेकिन आते आते सोचेंगे कि आदमी सचमुच अजीब है। इसने सवाल का जवाब देने की बजाय इन लोगों से मिलने को क्यों कहा? यह भी कोई बात हुई? छोड़ो, अपने को क्या लेना, जैसा भी है अच्छा है। आप घर आकर चैन से सो जाएंगे, लेकिन सुबह उठते ही मास्टर मोतीलाल आपके विचारों में चले आएंगे। किसी भी कोण से आपका मन उन्हें मूर्ख मानने को तैयार नहीं है, तो चलो उनके द्वारा बताए गए लोगों से मिल ही लिया जाए। पहले पहल जाना था हाँ, रामदीन के घर। रामदीन के घर के बाहर पहुंचकर आप दंग रह जाते हैं। क्या गांव में भी कोई आदमी इतनी सफाई और सलीके से रह सकता है? बाहर से ही घर जैसे बुलाता सा लगता है। घर के आंगन में छोटी छोटी क्यारियों में फूल पौधे झूम रहे हैं। एक और पालतू पशुओं का बेड़ा है, जिसमें गंदगी का कहीं नामो निशान तक नहीं है। घर के लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन कोई अफरा तफरी या उठा पटक तक नहीं है। घर में किसी प्रकार का शोर नहीं है। आपको घर की ओर देखता पाकर रामदीन के पिता पूछते हैं, नमस्कार, आपको किससे मिलना है? जी रामदीन से। आइए, चले आइए। वे दरवाजे की ओर चले जाते हैं, आपको प्रेम से लेकर आते हैं और 5 ही मिनट में रामदीन के बारे में इतनी ढेर सारी बातें देते हैं कि आपको लगता है कि ग्रस्त हो तो ऐसा। रामदीन सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, फिर माता पिता के चरण छूकर उनका हालचाल पूछता है। इसके बाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ कुछ पल बैठता है और फिर गाय भैंस और अपने कुत्तों को दुलारता है। घर के लोगों की काम में मदद करता है और घर की समस्याएं सुलझाता है। ऊंचा नहीं बोलता, शाम होते ही अपने घर लौट आता है। कोई ऐब यानी किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। ज़्यादा धन दौलत कमाने की लालसा भी नहीं है। खुश रहता है और खुशी बांटता है। इतने में रामदीन आ जाता है, इतने प्रेम से मिलता है मानो आप उसके सगे संबंधी हो। उसे देखकर लगता है कि उसके बापू ने उसके बारे में जो कुछ बताया है वह उस सबके कहीं ज़्यादा गुणवान और अच्छा इंसान है। आपको लगता है कि हमारी भाषा कितनी कमज़ोर है, पूरी बात वो बता ही नहीं पाती। अब आपको जाना है मस्जिद। आइए, इस रास्ते में चले जाइए। यहाँ से अंदर पैर रखते ही आप मस्जिद में ही होंगे। क्या आपको यह मस्जिद के बजाय मंदिर अधिक नज़र आता है? यहाँ तो मुसलमानों के बजाय हिंदू ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि वो क्या थी? मस्जिद। तो आइए एक हिंदू को पकड़कर इसका कारण पूछा जाए। अरे भाई जरा सुनना, यह मस्जिद है या मंदिर? क्या फ़र्क पड़ता है जनाब? वह जवाब देता है, मंदिर हो या मस्जिद, दोनों ही तो खुदा के स्थान हैं। यह तो हम लोगों को देखने का ढंग है। बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पर कि ये तो हम इंसानों के देखने का नज़रिया है कि कौन मुस्लिम कौन हिंदू, क्या मस्जिद और क्या ही मंदिर। उसे राम के रूप में देखें या रहीम के। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, देखे तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी रहेगी, जो प्रभु की मूर्ति में उसको किस प्रकार से देखता है। अगर वो प्रभु की मूर्ति में राम देखता है तो वो राम है और वह हिंदू है। प्रभु की मूर्ति में अगर वो रहीम देखता है तो वो रहीम है और वो मुसलमान है। इसलिए हम मंदिर में भी उसी भाव से जाते हैं जिस भाव से यहाँ मस्जिद में आते हैं। हम दोनों ही जगह एक जैसी शांति, सुख और संतोष मिलता है। धर्म का काम तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तोड़ने वालों ने तो मंदिर का भी बंटवारा करके एक एक ईंट अपने घर ले जाने की फिराक में रहते हैं, यानी ताक में रहते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे पंडित यहाँ आते हैं, यहाँ के मौलवी हमारे मंदिरों में जाते हैं। आइए मैं आपको मौलवी असलम साहब और पंडित दाता दीन से मिलवाऊँ। वे ही हमें ये अच्छी बातें सिखाते हैं। अहंकार, स्वार्थ, संकीर्णता और कटुता से मुक्त, सरल, सादगी युक्त, निर्मल और उदार, इन दोनों ही देवदूतों को छोड़ने की जो जी तो नहीं चाहता, लेकिन कलेक्ट्री बंद होने को है और वहाँ बलवंत से अभी आपको मिलना है। कलेक्ट्री से बलवंत तो है ही नहीं, कहीं काम से गया है लगता, शायद। आइए पूछा जाए। उसका साथ
चपरासी पूछने पर छूटते ही कहता है, क्या काम है साहब, मुझे बताइए। बलवंत तो नकारा आदमी है, न तो वो किसी से एक पैसा लेता है ना कोई चीज़। खास कलेक्टर के दफ्तर में लगा है, चाहे तो रोज़ 100-50 पीट ले जाए, लेकिन नोट लिए लिए उसके आसपास घूमते रहते हैं। पर मजाल है कि उनकी ओर देख भी ले, गलत काम होने नहीं देता और ठीक काम करवाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाने के लिए तैयार रहता है। आपका क्या काम है, मैं ही करवा दूंगा। बलवंत के बारे में बताया जा रहा है कि बलवंत किसी से भी रिश्वत नहीं लेता, किसी से भी पैसे नहीं लेता, गलत काम वो कभी होने ही नहीं देता और ठीक काम करवाने के लिए वो अपना एड़ी चोटी का पसीना भी बहा देता है, यानी खूब मेहनत करके खूब अच्छे विचारों द्वारा वो गलत कामों को होने से रोक लेता है। नहीं, हमें तो बस उससे मिलना ही था, आप कहते हैं। क्या कोई साहब आदमी हो तो बलवंत जैसा, हम कितना चाहते हैं कि उसके जैसे बने, पर क्या कोई आसान है उसके जैसा बनना। उस चपरासी के मुंह से आह जैसी निकल आती है। बलवंत से मिलने की जरूरत अब नहीं रह गई। शाम भी ढल चुकी है, चलिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलिए और देखें कि वहाँ प्रकाश जी क्या गुल खिला रहे हैं। शायद आते आते हमें देर हो चुकी है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में बहुत से लोग बैठे हैं और प्रकाश जी उन्हीं के बीच बैठे बातचीत जैसे माहौल में उन्हें पढ़ा रहे हैं। नहीं, वे उन्हें क ख ग या 2 दूनी 4 नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि वे रोजाना के जीवन में काम आने वाली बातें उन्हें सिखा रहे हैं। अपनी सफाई रखने के क्या लाभ हैं, अंधविश्वास क्या नुकसान देता है, विचार किए बिना कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए, स्त्रियां पुरुषों के समान क्यों हैं, हमारा आचरण अच्छा क्यों होना चाहिए, जाति से कोई बड़ा होता है या कर्म से कोई काम छोटा क्यों नहीं है। इन और ऐसी बहुत सारी बातों को प्रकाश जी बहुत सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख रहे थे और निश्चय ही उनकी बातें लोगों पर असर कर रही थी, क्योंकि वे अपनी बातों के लिए बहुत ही बढ़िया और रोचक उदाहरण भी सुना रहे थे। प्रकाश जी वास्तव में प्रकाश ही फैला रहे थे। तबीयत प्रसन्न हो गई ना इन लोगों से मिलकर और इनकी विशेषताएं जानकर। लगता है ना कि ऐसे लोग समाज में हो तो इसकी बहुत सी समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। आपके मन में यह सवाल है कि इन लोगों की अच्छाई तो ठीक है, पर इनका मास्टर मोतीलाल से क्या लेना देना, और उन्होंने इनसे मिलने के लिए क्यों कहा था। चलिए इतना तो अब हम भी आपको बता सकते हैं। रामदीन जो एक बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, मौलवी असलम जो सचमुच ही धर्म का सच्चा अर्थ लोगों को बताते हैं, चपरासी बलवंत जो भ्रष्टाचार से दूर सलाम करता है, और मास्टर प्रकाश जो लोगों के जीवन के अंधकार को शिक्षा की रोशनी से जगमगा रहे हैं। ये सभी लोग मास्टर मोतीलाल के शिष्यों में से ही हैं। इन सभी को रोशनी मास्टर मोतीलाल ने ही प्रदान की है और इन सभी की जगमगाहट में मास्टर मोतीलाल ने ही प्रकाश के कण हैं। तो हाँ, अब आप समझ गए होंगे मास्टर मोतीलाल जो समाज में जीते जागते दिए जला रहे हैं, तो उन्हें मिट्टी के क्षणिक प्रकाश देने वाले दिए जलाने की भला क्या आवश्यकता है। क्षणिक यानी पल भर या थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रकार आपने ये पाठ देखा, ये कहानी पढ़ी मोतीलाल के दिए। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें मास्टर मोतीलाल के बारे में बताया गया है। शुरू में हमने देखा कि वो जीते जागते दिए बनाते हैं। जीते जागते दियों का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा कि समाज में ऐसे जीते जागते लोगों से मुलाकात करवाई है जो इस समाज को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमने चरित्र देखे हैं जो किस प्रकार से समाज को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार दीपावली पर उनके घर में अंधेरा रहता है, क्योंकि वे जीते जागते दियों से मुलाकात कर चुके हैं। तो वे क्षणिक भर के लिए, जो क्षण भर के लिए प्रकाश देते हैं, माटी के जो दिए हैं उन पर आप जो बात होती है वो लगा के, जो बत्ती होती है उसे लगाकर जो दिया लगाते हैं, वो तो क्षण भर के लिए प्रकाश देता है। और उस प्रकाश से ये समाज प्रकाशित नहीं हो सकता। समाज प्रकाशित इन दियों के प्रकाश से नहीं होगा। समाज प्रकाशित तब होगा जब समाज की सोच बदलेगी। समाज की सोच बड़ी होगी जब समाज जात पात में भेदभाव नहीं करेगा, व्यवहार में अपनापन रखेगा, तो समाज अपने आप प्रकाशित होता चला जाएगा। धन्यवाद।